हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ वीबीएन चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हाउ टू फैक्टराइज इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे किया जाता है। तो बहुत आसान है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रिक समझ लें ये वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है 4x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 6। मुझे इस 6 को इस तरफ लेके जाना है और इक्वल टू 0 करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, 6 को उस तरफ लेके जाने की कोशिश की मैंने। -6 इज इक्वल टू मेरे पास ये हो गया 0। ठीक है, उसके बाद वाला जो आपको करना है कॉन्सेप्ट वो ये है कि इस इसको और इसको आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई कर देना है एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू और विदाउट एक्स वाली को मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 24 एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। ठीक है, नाउ आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये 5 है ना, 5x, इसको आपने क्या करना है, 5x को यहाँ पे 5x है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है कि अगर इसको दो हिस्सों में आपने डिवाइड करना है, अगर मैं प्लस या माइनस करूं उनको तो मेरे पास आंसर सेम यही आए 5x। ठीक है, ये -5x है तो -5x आए। ठीक है, और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं उन दो फैक्टर्स को जो मैंने निकालने हैं, ढूंढने, तो मेरे पास आंसर ये वाला बनना चाहिए 24x²। तो इसके जो दो फैक्टर होंगे वो होंगे 8। ठीक है, -8 होगा और आपके पास +3 होगा और इसके साथ आपके पास x आएगा। ठीक है, ये दो फैक्टर्स को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लें आपके पास 24 और ये जो है आपके पास माइनस, आपके पास आ जाएगा -24x² माइनस वाला। ठीक है, तो ये देखें, ये 4x² और -6 मल्टीप्लाई होगा तो ये -24x² बनेगा। ठीक है, इस तरह से दो फैक्टर आ गए। अब आपके पास आ जाएगा 4x², यहाँ पे मैं लिख दूं -8x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए, आपके पास ये दो फैक्टर्स और ये दो फैक्टर्स, यहाँ से इन दोनों में से 4 मेरे पास कॉमन आता है, x 4x कॉमन लिया तो मेरे पास बच गया यहाँ पे जस्ट x माइनस 2 ब्रैकेट। अब इन दोनों में से प्लस का साइन लगाएंगे, 3 मैंने कॉमन लिया तो 3 कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचेगा यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लेट्स सी कि आपके पास ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम हो। अगर ये सेम हुए तो आपकी फैक्टराइजेशन एग्जैक्टली ठीक है। 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इधर ये इक्वल टू 0 और इनमें से एक ये वाला फैक्टर 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एंड मेरे पास यहाँ पे देखूंगा तो इसमें से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आंसर, क्योंकि जब 2 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा इस इक्वेशन की तरफ तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आंसर मेरे पास ये आ गया x इज इक्वल टू 2। एंड द नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आ जाएगा 4x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3/4। तो ये दो पॉसिबल आंसर मेरे पास आ गए x के। नाउ सॉल्यूशन जो सेट होगा आपके पास, सॉल्यूशन सेट जो है वो हो जाएगा मेरे पास 2 एंड -3/4। ये है सॉल्यूशन सेट और फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात यही है कि इसी तरह से हमने सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर वाली को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है तो -24x² आएगा। उसके बाद आपने इसको देखना है, इसके आपने दो फैक्टर सर्च करने हैं और उनको प्लस या माइनस करें तो आपके पास आ जाए -5 ही आना चाहिए। और जब उनको हम करें
क्या उसका नाम है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास -24x स्क्वायर आना चाहिए। तो ये देखिए 3x और 8 -8x हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो -5x आ जाएगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये देखिए -24x। तो उम्मीद इस तरह से आपकी फैक्टराइजेशन किसी भी क्वेश्चन की हो सकती है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।